Assalamualaikum everyone, my name is Fahad and you're watching my YouTube channel Speak English with Fahad. Today I am going to elaborate today's Dawn editorial जिसका टॉपिक है ईरान एंड न्यूक्लियर डील। ये ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली न्यूक्लियर डील जो है उसको आपके सामने वाज़िया करेगा कि वहाँ पे आजकल क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं और अगर ये डील ख़त्म होती है तो ईरानी लोग जो हैं उनको कैसे सफ़र करना पड़ेगा। सो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। When the US withdrew from the multilateral Iran nuclear deal in 2018, जब US ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विड्रू किया मल्टीलेटरल, ये पहले भी हम एक दफ़ा पढ़ चुके हैं। इसका मतलब मोर देन टू पार्टीज़ जब किसी की सुलह करवाने के लिए या कुछ दस्तावेज़ात साइन करें या उनको एक पॉइंट पे ले आएँ, उन्होंने जब इस डील से निकलने की कोशिश की 2018 में, इट वॉज होप दैट द अदर सिग्नेटरीज सिग्नेचर से निकला है। इसका मतलब पार्टी जिन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए थे। ये कोशिश, ये उम्मीद की जा रही थी कि दूसरी पार्टीज़ जिन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं वुड हैव सेव द लैंडमार्क अकर्ड बाय हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट रीच ईरान्स बेटर्ड इकानमी। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि दूसरी पार्टीज़ जिन्होंने कुछ और एग्रीमेंट साइन किए थे वो क्या करेंगे, वो एक लैंडमार्क अकर्ड करेंगे। अकर्ड का मतलब ग्रांट करेंगे या देंगे। बाय हेल्पिंग इन्वेस्टमेंट में हेल्प करके रीच ईरान्स बेटर्ड इकानमी। बेटर्ड का मतलब वैसे इंजर्ड भी है, डिस्ट्रॉयड भी है। आप इसका लफ्ज़ी मतलब डूबती हुई कर सकते हैं, यानी कि वो कुछ इन्वेस्टमेंट दे के उसकी मदद करेंगे ईरान की डूबती हुई इकानमी को। ड्यू मेनली टू यूएस प्रेशर की तरफ अगर देखें, जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर है, हार्डली एनी ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट हैज़ मटीरियलाइज्ड। बमुश्किल ही कुछ इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट थी वो काबिल यकीन हुई। And the Iranians had been saying for a long time that if the deal failed to bring them due benefits, और ईरानी लोग जो हैं जो काफ़ी अरसे से ही कहते जा रहे हैं अगर उनकी डील फेल होती है उन्हें वो फ़ायदे देने में जिसका उन्होंने सोचा हुआ है, they would withdraw, तो वो इससे निकल सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। सैडली, बड़ी दुख वाली बात है, इट अपीयर्स, ये जाहिर होता है, दैट द JCPOA यानी द जॉइंट कम्प्रीहेंशन प्लान ऑफ एक्शन जो है, एक कमेटी जो है, एज द न्यूक्लियर डील इज़ नोन, जिसके साथ न्यूक्लियर डील जो है वो नोन है, मानी जाती है, मे नाउ वेल बी इन इट्स डेथ थ्रोज। अब ये जो थ्रोज है, मे नाउ वेल बी इन इट्स डेथ थ्रोज का मतलब है कि शायद हो सकता है वो अब अपने आखिरी आयाम पे हो, अपने आखिरी दौर पे हो। इंटेंसिव का मतलब शदीद होता है, थ्रोज का मतलब और इंटेंसिव सिनोनिम्स हैं। वायलेंट पेन और स्ट्रगल का मतलब बमुश्किल वो मेहनत कर पाए या कोशिश कर पाए सर्वाइव करने की। एज अकॉर्डिंग टू द IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ईरान हैज़ वायलेटेड द रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ बाय द 2050 अकर्ड कि 2015 में उसे जो इन्वेस्टमेंट दी गई थी, उसे जो चीज़ें दी गई थी, उसके मुताबिक ईरान जो है उसने कई दफ़ा अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको वायलेट किया है न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के हवाले से। स्पेसिफिकली द ग्लोबल न्यूक्लियर वॉच डॉग सेज, और स्पेसिफिकली जो ये वॉच डॉग्स हैं वो कहते हैं, तेहरान हैज़ सरपास द अमाउंट ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम इट इज़ अलाउड टू कीप। जो तेहरान है उसने भी सरपास कर लिया है, क्रॉस कर लिया है उस अमाउंट को जो उन्हें इजाज़त दी गई थी कि यूरेनियम की इतनी अमाउंट जो है वो पैदा कर सकते हैं, वो भी उसको सरपास कर चुके हैं, उससे गुजर चुके हैं। फॉर अ ब्रीफ वाइल ओवर द पास्ट फ्यू डेज, अगर पिछले चंद दिनों की डिटेल्स के बारे में हम देखें, इट सीम्ड, ऐसा लगता है, दैट बिहाइंड द सीन्स, के पर्दे के पीछे, प्रोग्रेस वाज बीइंग मेड बिटवीन द US एंड ईरान, कि कुछ थोड़ी बेहतरी हो रही थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के दरमियान में। द मोस्ट टेंजिबल एविडेंस, जिसका टेंजिबल कहा जाता है फिजिकल और रियल, जिसका एक हमारे सामने एक मुंह बोलता सबूत, ये रियल सबूत ये था, ऑफ दिस इमर्ज्ड, ऐसे लगा, इमर्ज मतलब जिसकी वजह से पॉसिबल हुई, इसका हमारे पास सबूत क्या था। व्हेन डिटेल्स ऑफ अ प्रिजनर स्वैप वो मेड पब्लिक, जब एक डिटेल्स जो है प्रिजनर कैदी को कहा जाता है, स्वैप का मतलब अदली बदली करना या चेंज करना, इंटरचेंज करना, एक्सचेंज करना जो है, उसको पब्लिक के सामने लाया गया। ईरान सेंट बैक अ US नेवी वेटरन, ईरान ने क्या किया कि एक यूनाइटेड स्टेट के नेवी के वेटरन कहा जाता है एक्सपीरियंस्ड को, तजुर्बाकार को, यहाँ पे आप कैदी या सिपाही भी कर सकते हैं, उसको वापस भेजा। इट हैड एप्रीहेंडेड, जो उसने अरेस्ट किया हुआ था, एप्रीहेंडेड का मतलब अरेस्टेड। While the Americans released an Iranian scientist they were keeping in detention, जबकि अमेरिकन्स ने क्या किया कि उन्होंने भी एक ईरानी साइंसदान जो था उसे छोड़ दिया, जो उन्होंने अपनी डिटेंशन यानी अपनी कस्टडी में रखा हुआ था।
However, it may well be that the US will pounce on Iran for violating the deal based on the IAEA. वो कहता है ताहम ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूएस जो है पाउंस का मतलब जंप करेगा, अटैक कर देगा ईरान के ऊपर, क्योंकि उन्हें लगता था, अगर उन्हें लगेगा कि उन्होंने जो डील है जो IAEA के ऊपर बेस करती है, इसको अगर उन्होंने क्या किया है, इसको ख़राब किया है, इससे वो बाहर निकले हैं. Even thought it is no longer part ऑफ द JCPOA, और ये भी सोचा जा रहा है कि अब वो जो है JCPOA जो एक कमेटी है, अब उसका भी वो हिस्सा नहीं रहा. इट इज़ अ फैक्ट दैट ईरान इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर. ये भी हकीकत है कि ईरान एक इस वक्त बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रेशर में है. ड्यू टू क्रिपलिंग US sanctions, its economy is tanking because ये जो इसकी US sanction है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो पनिश किया है, सैंक्शन किया है, उसकी वजह से ये लोग क्रिपलिंग कर रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं. इट्स इकॉनमी इज़ टैंकिंग, और इसकी जो इकॉनमी है ईरान की, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो गिरती जा रही है. वाइल इट हैज़ बीन हार्ड हिट बाय द कोविड-19, और साथ साथ इसके ऊपर ये जो कोरोना वायरस है, इसका भी अटैक बहुत ज़बरदस्त हुआ है, पेंडेमिक का, इस वबा का. The violations of the nuclear deal must be seen in this context. इस कॉन्टेक्स्ट में आके ना पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर डील की जो वायलेशन है वो देखी जा सकती है. अ सिग्नल फ्रॉम द ईरानियन एस्टैब्लिशमेंट दैट, और ये जो एक सिग्नल है ये ईरान की एस्टैब्लिशमेंट से है, अनलेस इट इज़ गिवन सम ब्रीदिंग रूम, जब तक इसे कुछ सांस लेने के लिए कुछ इसे खुला मौका ना दिया गया, इट विल डिस्कार्ड द डील. तो ये क्या कर देंगे, ये इस डील से निकल आएंगे, इस डील को वो ख़त्म कर देंगे. However, Iran would be well advised to stick with the deal. हाँ, ईरान को ये तंबीह की जाती है कि आप इस डील के साथ स्टिक रहें, आप इस पे कायम रहें. Any further sanction, इसके अलावा अगर उन्हें कुछ पनिशमेंट मिलती है, and blockades will only add the miseries of the Iranian people. अगर कुछ इस तरह की और चीज़ें मिलती हैं, US की वजह से कुछ और दबाव होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि मिजरीज यानी परेशानियाँ जो हैं ईरान के लोगों की वो बढ़ेंगी. Moreover, the other signatories of the deal, जबकि जो दूसरी signatories हैं डील के, यूरोपियंस हैं, चाइना है, रशिया है, must try and save it, उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए और उसे बचाना चाहिए, mainly by allowing more economic interaction with Iran, और कैसे कि वो थोड़ा सा और economic interaction दें ईरान को. Should the situation deteriorate, आप इसको डिटेरियोरेट भी पढ़ सकते हैं, सॉरी डिटेरियोरेट नहीं पढ़ेंगे, डिटेरियोरेट, मुझे लगता है मुझे खुद बोल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट. शुड द सिचुएशन डिटेरियोरेट, ये और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, बिकम प्रोग्रेसली वर्स, और ज़्यादा वर्स हो सकती है, रिजल्टिंग इन ईरान्स डिपार्चर, कि अगर ईरान जो है इसको छोड़ता है फ्रॉम द डील, उस डील को. इट विल नॉट बी ए गुड ओमेन फॉर द रीजन, ये रीजन के लिए कुछ अच्छा शगुन नहीं होगा, अच्छा कोई निशान नहीं होगा. द वार पार्टी विद इन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन विल वंस अगेन रेज श्रिल क्राइज फॉर ईरान टू बी पनिश्ड. ये भी पॉसिबल है कि जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, एक दफ़ा फिर जो है ईरान के ऊपर जो है वो बमबारी करे, उन्हें सज़ा दे. एंड शुड दे डिलीवर ऑन दिस थ्रेट, और उन्हें इस चीज़ का ये जो थ्रेट है वो भी दिया जा सकता है. द पीपल ऑफ द मिडल ईस्ट विल सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस, मिडल ईस्ट के जो भी जितने भी लोग हैं उन्हें इन नताइज को भुगतना होगा. देयरफॉर ईरान मस्ट ट्रेड केयरफुली, ईरान को बड़ी एक अच्छे तरीके से केयरफुली जो है वो ट्रेड करना होगा, इसकी तरफ आगे चलना होगा. एंड रिजिस्ट सच प्रोवोकेशंस, और इस तरह के जो एक्शंस हैं या स्पीच हैं जो एंग्री कर देने वाली है, उससे उसको बचना होगा. सो दैट इज़ ऑल. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रहने का. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.